यहाँ तक कि अमेरिका 5 नए न्यूक्लियाई तवानाई प्रोजेक्टों की तामीर कर रहा है। वेस्टिंगहाउस जैसी अमेरिकी कंपनी हिंदुस्तान को AP 1000 रिएक्टर बेचने के सिलसिले में बातचीत कर रहे हैं। एक तरफ जहां फुकुशिमा न्यूक्लियर हादसे के बाद विश्व भर में न्यूक्लियर प्लांट्स की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ गई, वहीं अमेरिका के इस नॉर्थ एना न्यूक्लियर पावर प्लांट अपने सुरक्षा इंतजामों के चलते 2011 का भूकंप आसानी से झेल गया। ऐसे में देखना यह होगा कि इस प्लांट के निर्माता वेस्टिंगहाउस जब गुजरात जाते हैं तो वहां पर उनका स्वागत होता है या विरोध। शैलेंद्र वांगू, ETV न्यूज, नॉर्थ एना, वर्जीनिया। ETV इंडिया में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद देखेंगे ETV उर्दू कश्मीर। आदाब। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं ETV उर्दू कश्मीर। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। किश्तवाड़ के बाद जम्मू और राजौरी में भी कर्फ्यू नाफिज, तशद्दुद और कशीदगी के बाद इंतजामिया की कार्रवाई। मुख्तलिफ सियासी जमातों और लीडरान ने किश्तवाड़ वाक़े पर अफसोस का किया इजहार, लोगों से अमन व अमान बरकरार रखने की अपील। ताज मोहिउद्दीन ने बोनियार बारामूला सड़क हादसे में महलूक अफराद के साथ किया इजहार ताज़ियत, लवाकिन को 1-1 लाख रुपए ग्रेशिया। खबरें तफसील से। जम्मू और राजौरी अजला में भी फ़र्क़ाना कशीदगी की सूरत हाल पैदा हो जाने के बाद कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। जम्मू और राजौरी में कल रात देर गए तक तशद्दुद जारी रहा, जिसके बाद हालात को काबू में करने के लिए एहतियाती इक़दाम के तौर पर दोनों अजला की इंतजामिया ने कर्फ्यू नाफिज कर दिया। सिक्योरिटी हालात को काबू में रखने के लिए फ़ौज को तैनात कर दिया गया है। सख्त गिर तंजीमों के कारकुनों ने कल जम्मू में मार्च किया। एहतजाजी कारकुनों की पुलिस और CRPF के साथ झड़प भी हुई। और इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट से। हाँ समीर, जम्मू और राजौरी में क्या हालात हैं, ताज़ा जानकारी क्या है आपके पास? देखिए, मैं आपको बता दूं, कल शाम देर रात जो है राजौरी, जम्मू और मैं आपको बता दूं रियासी में भी एडमिनिस्ट्रेशन ने कर्फ्यू लगा दिया है। इस तरह से 4 अजला किश्तवाड़, जम्मू, रियासी और राजौरी में इस वक्त जो है कर्फ्यू जारी है। तो पुलिस की अतिरिक्त जो है इजाफी बटालियन है वहाँ पे, और पुलिस और CRP के साथ साथ आर्मी को भी डिप्लॉय किया गया है सेंसिटिव एरियाज में। और अभी तो हालांकि पीस है, अभी सुबह सुबह का टाइम है, लेकिन कर्फ्यू को बहुत ही जबरदस्त तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है। राजौरी से भी यही खबर है, रियासी से भी और किश्तवाड़ से भी। और एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कर्फ्यू लगाया है सिर्फ इसलिए लगाया ताकि जो कल राजौरी और जम्मू में भी क्लैशेस होते रहे, देर रात तक होते रहे, उसको अवॉइड किया जाए और लोगों को फोर्स किया जाए कि वो घर में ही रहे। जो तशद्दुद करते हैं, जो एलिमेंट्स हैं जो तशद्दुद पर आमादा होते हैं, उनको अंदर ही रखा जाए। तो उसी के लिए
एडमिनिस्ट्रेशन को ये कर्फ्यू लगाना पड़ा। और हमें जो जानकारी मिली है कि क्योंकि कल भी यहाँ पे जम्मू बंद का ऐलान किया गया है, तो हो सकता है ये जो कर्फ्यू है ये कल भी जारी रहेगा। और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी इकदाम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए वो किए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, किश्तवाड़ में जिस तरह से इंसिडेंट हुआ उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन को सबसे बड़ी फिक्र ये है कि ये जो तशद्दुद है, ये जो तशद्दुद किसी और अजला में ना पहुंचे। हालांकि जम्मू में पहुंचा, ये राजौरी में पहुंचा, और इसके साथ साथ जो दूसरे अजला है यहाँ पे जैसे कठुआ है, सांबा है, उधमपुर है और बाकी अजला है, वहाँ पे भी पुलिस को चौकस कर दिया गया है। वहाँ पे और इजाफी बटालियन को रश किया गया है। और ये देखा जा रहा है कि कोई एंटी नेशनल जो एलिमेंट्स हैं जो इस तशद्दुद को भड़काते हैं, उन पे नजर रखी जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि ये तशद्दुद और ज्यादा ना फैले। जी समीर, और जानना चाहेंगे कि क्या पुलिस और सीआरपीएफ के साथ जिन एहतजाजियों की झड़प हुई थी, इसके बाद क्या गिरफ्तारियां भी हुई हैं कुछ? देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी पुलिस ने जो है कल शाम को देर रात तक यहाँ जम्मू की अगर बात करूँ, सिटी चौक, न्यू प्लॉट और कुछ ऐसे इलाकों में यहाँ पे देर रात तक तशद्दुद हुआ। इसी तरह राजौरी में भी देर रात बहुत तशद्दुद हुआ। उसके बाद पुलिस ने जो है एक लिस्ट बना ली है जिन जिन लोगों का नाम इसमें है, और हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी, कुछ लोगों को तो गिरफ्तार किया गया है और कुछ लोगों की गिरफ्तारी आज मुतवक्का हो सकती है। हमारी पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, ऑफिशियल हैं, उनसे बात हुई है। वो कहते हैं कि उनका ये कहना था कि वो किसी को भी बख्शेंगे नहीं, जो भी लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक करने की कोशिश करेगा उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। क्योंकि कल पुलिस के कुछ एहलकार भी जख्मी हो गए थे, सीआरपी के कुछ लोगों को भी चोटें आई थी। तो सरकार का ये है कि वो हालांकि सख्ती ज्यादा नहीं करना चाहती थी, लेकिन जिस तरह से तशद्दुद बढ़ता है उसके बाद पुलिस और जो एडमिनिस्ट्रेशन वो बहुत ही ज्यादा सख्त हो गई है, वो बहुत ही ज्यादा चौकस हो गई है। और जिन लोगों को तशद्दुद में मुलविस पाया जा रहा है उनके खिलाफ भी सरकार का कहना है कि वो सख्ती से काम करेगी और उनके खिलाफ सख्ती बरतेगी। लेकिन सबसे पहला तरजीह जो है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए का है, और इसी के लिए आज कर्फ्यू जो है लगा दिया गया है इन 4 अजला में। और हो सकता है कि अगर कहीं और जगह पे भी इसकी जरूरत पड़ी तो एडमिनिस्ट्रेशन उधर भी कर्फ्यू लगा सकती है। दूसरी बार मैं यहाँ बता दूं कि अमरनाथ यात्रा को भी सस्पेंड किया गया है। दूसरे दिन भी अमरनाथ यात्रा नहीं जा रही है और कोशिश की जा रही है कि जितना भी हो सके जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए। जी शुक्रिया समीर इस जानकारी के लिए। हमारे नुमाइंदे समीर तफसीलात दे रहे थे कि आगे हालात काबू में रहें, इसके लिए इंतजामिया पूरी कोशिश कर रहा है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। किश्तवाड़ ज़िले में जुमे के रोज़ 2 ग्रुपों के बीच तसादुम और इसके बाद पाई जाने वाली कशीदगी के सबब ज़िले में दूसरे रोज़ भी कर्फ्यू नाफिज रहा। ज़िले में अगरचे हालात काबू में हैं, ताहम कशीदगी बरकरार है। ज़िले में इजाफी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात कर दी गई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस हालात पर बारीकबीनी से नज़र रखे हुए हैं। इसी दौरान हुकूमत ने डीसी किश्तवाड़ मोहम्मद सलीम चौधरी और एसएसपी अनिल गुप्ता को हटा दिया है। बशीर अहमद खान को ज़िले का नया डीसी जबकि संजय कोतवाल को नया एसएसपी मुकर्रर किया गया है। इसी दौरान रियासती सरकार ने महलूकीन के अहल खाना को 5-5 लाख रुपए एक्सग्रेशिया देने का फैसला किया है। वाज़ेह के जुमे को किश्तवाड़ में 2 ग्रुपों के बीच तसादुम हुआ था, जिसके बाद कई दुकानों और रिहायशी मकानों समेत कई गाड़ियों को नजर आतिश किया गया था। इसी दौरान एमएलए इंद्रपाल जीएम सरोरी ने कहा कि इंतजामिया ने वक्त पर हालात पर काबू पाने में संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। कि भाई आप इसको कर्फ्यू लगाइए, यहाँ बस से ये जो हमारा डाकबंगला है वहाँ से लेकर टीआरसी तक उन्होंने नहीं लगाया। 9 घंटे कर्फ्यू नहीं लगाया। होम मिनिस्टर वहाँ बैठा हुआ था, डीसीएसपी वहाँ बैठे हुए थे, सारी एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई। अगर उस वक्त उन्होंने उस पर कंट्रोल किया होता, इनके पास इतनी फोर्स थी, इनके पास पुलिस थी, इनके पास एसपीओ पोस्ट कुलीद में थी, अगर उस वक्त इन्होंने सख्ती बरती होती ये सब वाक़त नहीं होता और ये शहर में, पूरे शहर में आग फैल नहीं गई होती। कि सेंटर में अपील करूंगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, सोनिया गांधी जी से, जो यूपीए चेयरपर्सन है, आज़ाद साहब से, स्टेट गवर्नमेंट से, कि वो मेहरबानी करके सेंटर की टीम के तहत सीबीआई से इंक्वायरी करवाएं, एएनआई से इंक्वायरी करवाएं, ताकि साफ और शफाफ इंक्वायरी हो, दूध का दूध, पानी का पानी निकलेगा। इसी दौरान बीजेपी और शिवसेना की कॉल पर जम्मू में किश्तवाड़ वाक़े के खिलाफ मुकम्मल बंद रहा। जम्मू में दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रहे और सड़कों पर ट्रैफिक भी मुतासर रहा। बीजेपी और कुछ दीगर तंजीमों के कारकुनों ने जम्मू खित्ते के कई मकामात पर किश्तवाड़ वाक़े के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए
उधर जम्मू में बंद की कॉल के सबब सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। जम्मू के सिटी चौक और न्यू प्लॉट इलाके में कुछ लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर पथराव किया। एहतजाजियों ने शहर की जानब मार्च करने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उसे नाकाम बनाया। पुलिस और एहतजाजियों के बीच काफ़ी देर तक तसादुम हुआ। उधर कठुआ में भी कुछ एहतजाजियों ने कुछ देर तक रेल राब्ते को बंद किया। इसी दौरान जम्मू बंद की कॉल के सबब हफ्ते को अमरनाथ यात्रा को भी मुअत्तल किया गया था। बीजेपी और जम्मू की कुछ दीगर तंजीमों ने भी जम्मू बंद में 2 दिन की तोसी कर दी है। ऑल पार्टी माइग्रेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी APMCC ने किश्तवाड़ वाक़े की सख्त मजम्मत की है और ममलिकती वज़ीर बराए दाखिला सज्जाद किचलू और मकामी MLA को बर्खास्त करने की मांग की है। APMCC के चेयरमैन विनोद पंडिता ने वाक़े की CBI जांच का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि सज्जाद किचलू का 2 बजे तक किश्तवाड़ में होना और कशीदगी के फैलते ही दोपहर 2 बजे वहाँ से निकलना काफ़ी अफसोसनाक है। किश्तवाड़ में गिरोही तसादुम के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली में जम्मू कश्मीर हाउस के सामने एहतजाज किया। एहतजाजियों पर काबू पाने के लिए पुलिस को पानी की बौछार का इस्तेमाल करना पड़ा। मुजाहिरीन वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से इस्तीफे की मांग कर रहे थे। है कि इस समय की परिस्थितियों के अंदर जो 5 हिंदुओं को वहां फौजियों को मारा गया है, उससे पहले ये जो उनके सिर कलम किए गए फौजियों के, ऐसे माहौल के अंदर ये सारा का सारा योजना पूर्वक पाकिस्तान के माध्यम से प्रायोजित और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पे हिंदुओं का अब जम्मू से भी प्लान करने की योजना बनी है। इसी दौरान किश्तवाड़ वाक़े के खिलाफ वादी कश्मीर में भी हफ्ते को मुकम्मल बंद रहा। वाज़ेह है कि किश्तवाड़ वाक़े के खिलाफ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गिलानी ग्रुप ने हड़ताल की कॉल दी थी। शहर श्रीनगर में दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रहे और सड़कों पर ट्रैफिक की नकल हमल भी मुतासर रही। वादी में ताहम किसी नाखुशगवार वाक़े की कोई इतला नहीं है। इंतज़ामिया हालात पर बारीकी से नज़र रखे हुए हैं। इसी दौरान कई सियासी जमातों ने लोगों से अमन बरकरार रखने और समाज दुश्मन अनासर को उनके नापाक अज़ाइम में कामयाब न होने देने की अपील की है। साजिश कर रहे हैं और साजिशों का शिकार हमें कम्युनिटीज़ को बना रहे हैं। अगर इनको बेपर्दा करना है, बेनकाब करना है, तो हमें चाहिए कि हम भाईचारे को कायम करें और एकता कायम करें। जब हमारी एकता और भाईचारा कायम होगा और जो लोग भी इसके ज़िम्मेदार होंगे, जिनकी वजह से ये साजिशें हुई होंगी, कुदरती बात है कि वो बेनकाब होंगे। दोनों कम्युनिटियों में बड़े मैच्योर लीडरशिप है, बड़े अच्छे लोग हैं, समझने वाले लोग। वो जो इन डिज़ाइन्स को समझेंगे कि उनके जो ये चीज़ें कर रहे हैं, उनके डिज़ाइन्स क्या है, उनके अज़ाइम क्या है, उनका मकसद क्या है, तो उस मकसद को समझेगा, उनके उन अज़ाइम को कामयाब नहीं होने दें और उनके अज़ाइम को डिफीट करें, उनको फेल करें। मैं किश्तवाड़ के बहादुर आवाम से, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के साथ उनका ताल्लुक़ हो, कमी नहीं है अच्छे लोगों की वहाँ। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ, उनसे अपील करता हूँ कि वो अपने घर को बचाए, अपनी रिवायात को बचाए। मैं पूरी रियासत की सियासी क़यादत से, चाहे उनके सियासी मकासद, चाहे उनका सियासी प्लेटफार्म, सियासी अकीदा कुछ ही क्यों ना हो, मुनाफरत की सियासत वो हमें कबूल नहीं। मुनाफरत की सियासत से हमारे अवाम का कोई फ़ायदा नहीं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाज उमर फारूक ने किश्तवाड़ की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। अपने पैगाम में मीरवाज ने लोगों से अमन व अमान बरकरार रखने की अपील की है। किश्तवाड़ और मुल्हक़ इलाक़ाजात में जो ईद के दिन वाक़यात रूनुमा हुए हैं, वो वाकई तशवीशनाक हैं और हम इसकी पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। हमारी रियासत जो है वो सदियों से भाईचारे का गहवारा रही है और हम तमाम लोगों से अपील करते हैं कि वो इस भाईचारे को कायम रखें। कांग्रेस लीडर और रियासती वज़ीर ताज मोहिउद्दीन ने कहा है कि हुकूमत रियासत के किसी भी हिस्से में फ़र्क़ावाना हम आहंगी को ज़िक पहुँचाने वाले अनासर को बर्दाश्त नहीं करेगी। ATV के साथ किश्तवाड़ वाक़े से मुताल्लिक़ बात करते हुए ताज ने कहा कि रियासत में इलेक्शन नज़दीक आते ही कुछ अनासर लोगों में मुनाफरत पैदा करने का काम करते हैं। काबू पाया गया है, मगर कुछ सियासी जमातें इसको क्रिमिनल रंगत देने की कोशिश कर रही हैं। हमारी सरकार किसी भी हालत में
ये जो फिरका वारियत है इसको बर्दाश्त नहीं करेगी और पूरे इक़दाम उठाएगी कि ये जो लोग इस साजिश में लगे हैं, जिन्होंने आज जम्मू बंद का भी, जिनका शेवा ही यही है, चाहे वो जब 2008 में वाक़ा हुआ। ETV उर्दू कश्मीर में खबरों का यह सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। तैयार तो हूँ मैं माँ बनने के लिए, और फिर से तुम्हारी दुल्हन बनने के लिए भी। प्रसव पश्चात IUCD यानी PPIUCD डिलीवरी के तुरंत बाद अपनाने से आप बच्चों के बीच 3 साल का अंतर रख सकते हैं। सुरक्षित और भरोसेमंद। इससे आपको मिले बच्चे और पति को प्यार करने की पूरी आजादी। प्रसव पश्चात IUCD अपनाओ और दोनों रिश्ते निभाओ। ETV उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बीजेपी की रियासती यूनिट ने किश्तवाड़ समेत रियासत के दीगर इलाके के लोगों से अमन बरकरार रखने की अपील की है। जम्मू में ETV से बात करते हुए रियासती बीजेपी के सदर ने कहा कि पार्टी का एक वफ्द पहले ही किश्तवाड़ रवाना हो गया है, जो वहां तसादुम की असल वजह का पता लगाएगा। कि जल्द से जल्द किश्तवाड़ का जो एरिया है उसमें एक सर्च ऑपरेशन किया जाए। जो ऐसे अनासर हैं जिनकी वजह से ये सारा हुआ है उनको गिरफ्तार किया जाए, और जो इनके इसके दोषी हैं जिनकी वजह से ऐसा हुआ है उनको भी गिरफ्तार किया जाए, और फिर उसके बाद इंक्वायरी भी हो, और साथ साथ में जो MOS हैं इन पर भी मुकदमा जो है वो चलाया जाए, क्योंकि इन्हीं की जिम्मेवारी बनती है। जे जहां वहां पर बैठे थे पूरा दिन बैठे रहे और पूरा दिन जो तांडव जो है होता रहा है। हम लोगों से अपील करते हैं कि जम्मू संभाग जो है पूरा बंद है, शांतिपूर्ण बंद जो है वो आज जम्मू है, और लोगों से ये अपील है कि इस बंद को बनाए रखें और शांति को भी बनाए रखें। डोडा में सिविल सोसाइटी कारकुनों ने एक इजलास मुनक्किद करके किश्तवाड़ में पेश आए वाक़यात की सख्त मजम्मत की। सोसाइटी के कारकुनों ने मुतासरीन को जल्द इमदाद देने की मांग की। बाद में सोसाइटी ने एक अमन मार्च का एहतमाम किया। इस मौके पर मुकर्रीन ने लोगों से हर हाल में अमन और भाईचारे को कायम रखने की अपील की। उन्होंने समाज में नफरत फैलाने वाले अनासर को कामयाब न होने देने की मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया। नुमाइंदा इज्तिमा इसलिए मैं कह रहा हूँ, यहाँ सिविल सोसाइटी के हर तबके से, चाहे मेरी तरह कोई ट्रेड यूनियन से ताल्लुक़ रखता है, जर्नलिज्म से ताल्लुक़ रखता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं, प्रिंट मीडिया के लोग हैं, व्यापार मतलब जो जिनका काम बिजनेस है वो है। उधर उधमपुर में मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किश्तवाड़ वाक़े पर इजहार अफसोस किया गया। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के लीडरान ने कहा कि कुछ समाज दुश्मन अनासर लोगों के बीच नफरत फैलाना चाहते हैं। सोसाइटी ने मुतालबा किया कि किश्तवाड़ में तशद्दुद बर्पा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वाक़ात की कंडेम करते हैं, हम इनके खिलाफ हैं, और हम उधमपुर के वासियों से, चाहे वो मुसलमान हैं चाहे हिंदू भाई हैं, सबसे अपील करते हैं कि हम सबको मिल के रहना चाहिए। जो हमारी सालों से परंपरा चली आ रही है, जो हमारा भाईचारा कायम है, भाईचारा चलता आ रहा है, वो भाईचारा बना रहना चाहिए। जुमे को बुनियार उड़ी में सड़क हादसे में मरने वाले अफराद के अहले खाना से ताज़ियत करने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुँचे। MLA उड़ी ताज मोहिउद्दीन ने भी महलूकीन के अहले खाना से ताज़ियत की। ताज मोहिउद्दीन ने इस मौके पर कहा कि महलूकीन के नज़दीकी वर्षा को 1-1 लाख रुपए का एक्सग्रेशिया दिया जाएगा। उन्होंने इलाके में सड़कों की तजदीद और मरम्मत करने की भी हिदायत दी। वाज़र के इलाके में जुमे को एक गाड़ी के गहरी खाई में गिरने से 10 अफराद हलाक जबकि 5 जख्मी हो गए थे। उनके दुख में शरीक होने के लिए आया हूँ, और साथ में सरकार की तरफ से जो एक इमदाद दी जाती है 1 लाख रुपए, वो भी फैमिलीज को दे रहा हूँ। कुछ फैमिलीज जज्बात में
उसको कबूल नहीं कर रहे हैं, मगर ये उनकी अमानत तहसीलदार साहब के पास रहेगी। इंसानी जान की कीमत तो कोई नहीं दे सकता, सरकार क्या देगी। हाजीपुरा कुपवाड़ा एक ऐसा इलाका है जहां लोगों को आज भी पीने का साफ पानी मैसर नहीं है। कुपवाड़ा से 3 किलोमीटर दूर हाजीपुरा का इलाका दीगर बुनियादी सहूलियात से भी महरूम है। गांव में एक दहाई कबल पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए पाइप नस्ब की गई, लेकिन तब से आज तक किसी भी जगह से सप्लाई लाइन जोड़ने का काम हाथ में नहीं लिया गया है, जिसकी वजह से पूरी आबादी को दरिया और नदी नालों के पानी पर इन्हिसार करना पड़ रहा है। बिजली की सूरत हाल भी इंतहाई अबतर है, क्योंकि जगह जगह सप्लाई लाइनें दरख्तों, सफ़ेदों और मकानों की छतों के साथ टांग दी गई हैं, जबकि बिजली के खंभे अक्सर बेशतर बोसीदा हो गए हैं। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा का कहना है कि बहुत जल्द उनके मसाइल के इजाले के लिए ठोस इक़दाम किए जाएंगे। लैंड सड़क खतर तम जनाब कंपनसेशन तोर्मुत कहें लूख गरीब लूख तो बेहद मसाइल सुबह नश चक्कर प्रत वक्त तुम वन बिल्कुल करो मगर अमली तौर कर या कह चीज गुजारिश कि वाटर सप्लाई तुम पान इन पाइपन से जंग लजम आबुक नाम निशाना 5 रोज़ कबल दारसू के मकाम पर पिसियाँ गिराने के सबब जम्मू उधमपुर रेलवे ट्रैक बंद हो गया था, जिसे अब तक बहाल नहीं किया गया। वाज़ेह के पिसियाँ गिर जाने के सबब रेलवे ट्रैक की टनल नंबर 16 बंद करना पड़ी थी। उधर रेलवे अहदेदारों का कहना है कि ट्रैक को खोलने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने वक्त का तयन करने से गुरेज किया। डोडा के परानू इलाके में जुमे को एक घरेलू झगड़े में रविंद्र कुमार नामी नौजवान हलाक हो गया था। रविंद्र के अहल खाना का कहना है कि किसी आपसी रंजिश के सबब ये वाक़या पेश आया। पुलिस ने इस सिलसिले में कत्ल का मुकदमा दर्ज किया है और तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। ताहम इस वाक़े में मुलविस तीनों अफराद अभी फरार बताए जा रहे हैं। घर में आया तो मेरी बीवी बोलती है अंदर जाओ, इधर क्या शोर है, मेरी माँ रो रही है। गया हम अंदर, तो अंदर क्या देखता हम अपने माँ को बोला मैंने ये क्या हो गया, पता नहीं है इसको पानी लाया, मैंने पानी पिलाया उसको, वो कहाँ पीता था, वो तो मर गया। और पेश है नवेद सुबह आदाब। अगर फिर दोस्त पर रुए ज़मिया
हर पल आलमी सतह पर हो रही हैं तब्दीलियां, बदल रहा है दुनिया का मंजर। हम पहुंचा रहे हैं आप तक सही तस्वीर। आलम इस्लाम के बदलते मंजरनामे पर हमारी गहरी नजर। दुनिया भर से चुनिंदा खबरों का गुलदस्ता, आलमी मंजर। देखिए इन औकात पर। आलमी मंजर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अहमद एंड कंपनी का पैशन फोर्ड। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मेलाज स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित नूरानी तेल, आ से वाह, क्या बात है। मशहूर होलसेल लेडीज फुटवेयर कश्मीर चप्पल्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां सुरक्षा का हुकाम वहां सिर्फ एक ही नाम, कोयोलॉक्स। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। दुनिया अपडेट, खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे